दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज बहुत सारे भाइयों के दिल टूटने वाले हैं। दिल कब टूटता है? जब जिसे आप सबसे ज्यादा चाहते हो और वही आपको धोखा दे। तो जितने भी भाई पॉलिटेक्निक करते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट, उनकी सबसे ज्यादा पसंदीदा जॉब है यूपीपीसीएल जेई। और आज मैं इसी जेई की जॉब को, यूपीपीसीएल जेई की जॉब को बकवास सिद्ध करने वाला हूं। बकवास, बेवफा आप कह सकते हैं। बेवफा अगर इसे नाम दे दे तो आपका दिल पक्का टूटेगा। फिर तो वीडियो को कृपया एंड तक देखें। अगर आप यूपीपीसीएल जेई की तैयारी कर रहे हैं या फ्यूचर में करेंगे या फिर आप जॉब कर रहे हैं, तीनों लोगों के लिए ये वीडियो है। और जो सोच रहे हैं वो भी इसे देख सकते हैं। फुल वीडियो देखें, आपको कंप्लीट बताने वाला हूं। अभी तक तो मैंने इसकी हमेशा खूबियां ही बताई, कमियां आज तक नहीं बताई। लेकिन पर अब लिमिट जो है वो बहुत ज्यादा क्रॉस हो चुकी है। क्योंकि अगर मैं इसकी कमियों की बात करूं तो आज की डेट में, अभी कुछ दिन पहले 2 जेई ने सुसाइड कर लिया है। यूपीपीसीएल के 2 जेई ने सुसाइड किया है। अब आप सोच सकते हैं कि क्या हाल हो रहा है यूपीपीसीएल जेई का। ज्यादा खुल के मैं इस चीज पर मैं बाद में बात करूंगा कभी। लेकिन पर आज मैं आपको इसके बारे में सब कुछ बताने वाला हूं, यूपीपीसीएल जेई के बारे में। क्योंकि यहां पर बहुत सारे मेरे भाई हैं, बहुत सारे दोस्त यहां पर यूपीपीसीएल जेई में जॉब कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा इस टाइम पे 11,000 सब्सक्राइबर है यूट्यूब पर मेरे। 11,000 में से कम 8,000 यूपीपीसीएल के एस्पिरेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं। तो यहां पर दोस्तों देखो, बात अगर मैं कहूं तो जॉब जो है ना, ये एक पैशन है लोगों के लिए। इसे वो फील करते हैं इस जॉब को। जब भी कोई स्टूडेंट पॉलिटेक्निक करता है इलेक्ट्रिकल से, उसकी फर्स्ट चॉइस होती है यहां पर यूपीपीसीएल जेई। यूपी के अंदर सबसे ज्यादा फर्स्ट चॉइस। बहुत ज्यादा लोग इसको इसके वेट करेंगे फॉर्म आने का, इसके तैयारी करेंगे। लेकिन पर पता है, जब स्टूडेंट्स जेई बन के जा रहे हैं वहां पर सुसाइड करना पड़ रहा है उन्हें। उसका देखो यहां पर मैं आपको कारण बताता हूं। ये जो जॉब है, ये जॉब आप इसे देखते हैं एक मालिक की तरह। और इसीलिए आपको पसंद है ये, कि आपको जब जेई बनाया जाता है तो एक बिजली घर पर आप राजा बन जाते हैं। वहां पर जाकर सब आपकी सुनेंगे। किसी को शटडाउन लेना है तो जो एसएसओ है वो भी आपसे एक बार को परमिशन लेगा। लाइनमैन 20 से 30 लाइनमैन होते हैं जो कि आपके अंडर में काम करते हैं। बस आपसे ऊपर एसडी होते हैं, एक्सीएन होते हैं। और वो ज्यादातर यूपी पे जो बिजली घर पर रहते नहीं है, बिजली घर का राजा हो जाता है एक जेई। और इसीलिए इसको पसंद किया जाता है। और भाई यही है सुसाइड करने का मेन कारण। क्यों है मैं बताता हूं। देखो, आपको तो ये दूर के ढोल सुहाने लग रहे हैं अभी जिनसे मेरी बात हो रही ना, यहाँ पर जो जॉब कर रहे हैं। मैं देखो डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। वीडियो को एंड तक देखें, पूरा यहाँ पर सबको सही बताऊंगा। देखो पूरा कंक्लूजन पर भी आऊंगा एंड में। तो यहाँ पर देखो, जितने भी जो जेई बनते हैं उन जेई को यहाँ पर वर्कलोड इतना ज्यादा रहता है, बहुत ज्यादा वर्कलोड। यहाँ पर वर्क क्या करना पड़ता है, काम क्या करना पड़ता है। एक तो पूरी जिम्मेदारी आपकी रहती है, 24/7 आवर की इसमें ड्यूटी रहती है। ये बात आप ध्यान रखें, आपको इसमें छुट्टी नहीं मिलती है। अगर आपका बिजली घर सही चल रहा है, उस पर कोई फॉल्ट नहीं है, तो ही आप छुट्टी लेकर अपने घर जा सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में दीपावली पर ही, दिवाली, होली, इन पर भी जेई अपने घर नहीं आ पाते हैं। उन्हें वहां पर भी लाइट को सही रखना पड़ता है, बिजली को, कि अच्छे से लाइट सही रहे और लोगों तक पहुंचती रहे। उसके बाद लाइट मेंटेनेंस का प्रेशर तो रहता ही है। दिन में खराब होती है, दिन में सही कराओ, रात में खराब होती है, रात में सही कराओ। तो ये सबसे बड़ा प्रेशर। और कहीं पर लाइट खराब हो, सबसे पहले खटकाया जाता है एक जेई को। हेलो, कहाँ है जी साहब, लाइट को सही करवाओ। क्या कर रही है आपकी लेबर? जवाब देना है, जेई को देना है। कहीं पर कोई मर रहा है, लाइट से कोई कुछ भी हो रहा है, सब जवाब जेई को। प्रेशर आता है एक ये। दूसरा प्रेशर, लाइट तो जनता ने यूज कर ली, उसके बाद जो उसका बिल भुगतान करना होता है ना, बिल भुगतान की जिम्मेदारी भी यहां पर एक जेई को दी जाती है।
जितना भी जो बिल आपको लेकर आना है वो एक जेई की जिम्मेदारी है। जितने भी जो अधिकारी हैं वो अधिकारी एक ही बंदे को पकड़ते हैं, एक्सीएन हो, एसडीओ हो, एक्सीएन हो, एमडी हो, सीनियर इंजीनियर हो, उसके बाद कोई भी हो, ऊपर से लेकर नीचे तक सभी जो है एक ही लोग को, एक ही पर्सन को आगे पकड़ते हैं, वो है जेई। जेई क्योंकि गांव से कनेक्ट रहता है। जेई को कहते हैं जाओ अपने एरिया से बिल लेकर आओ। अब जेई किसके पास जाए? जेई जाता है, बिल नहीं लेके आ पाता है, बिल मांगने जा रहा है वहां पर कि भाई जाओ जेल बिल भर दो, बिल भर दो। बिल भर नहीं रहे हैं लोग, बिल नहीं भरते हैं। जेई के साथ अगर मैं बताऊं ना, इतनी बदसलूकी होती है कि मार पीट झगड़ा तक भी हो जाता है यूपीपीसीएल जेई के साथ, और ये बात सच है। बहुत सारे जेई के साथ ये चीज हो चुकी है और होती भी है, और आपने देखा भी हो। तो एक तो देखो ये चीज, आप इतनी पैशनेट हैं, हाँ कर रहे हैं जॉब, बट देखो आपके साथ झगड़ा भी होता है, आपके साथ यहाँ पर मारपीट हो जाती है, और उसके बाद यहाँ पर आपको प्रेशर भी, सबसे ज्यादा अधिकारी भी आप ही को प्रेशर करते हैं। लाइट को भी सही रखो, बिल भी आपको लेकर आना है, सभी लाइनमैन की जिम्मेदारी भी आपकी है, सही से काम करें, पूरे बिजली घर में सभी लोग अच्छे से काम करें, वो भी आप ही की जिम्मेदारी। तो इतनी ज्यादा जिम्मेदारियों से भरी हुई ये जॉब है कि आपको फुर्सत तक नहीं मिल पाती है। सबकी जिम्मेदारी, सबका जवाब आप ही को देना है। कुछ भी हो, किसी का मीटर खराब हो गया, वो आपके पास आता है कि जय साहब मीटर खराब हो गया, कैसे भी करवाओ। वो फिर आगे भेजता है कि जाओ। किसी का ट्रांसफार्मर फूक गया कहीं का, जेई के पास आया, भाई जय साहब ट्रांसफार्मर फूक गया है, रात ही में रखवाओ। उसके बाद यूपी में तो आपको पता ही है, राजनीति तो चलती चलती है। फोन आया, अभी काम करो, फोन आया, हाँ बिल मांगने गए थे, उससे बिल मत लो, ये चीज भी है। तो इन सभी का जो प्रेशर है ना, फिर उसके बाद यहाँ पर जब जेई बिल नहीं ला पाता है, तो फिर उसके बाद यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो उसको प्रेशर करते हैं, क्या कर रहे हो आप अपने एरिया में, कहाँ से क्यों नहीं ला रहे हो बिल। और यही कारण हो रहा है कि लोग जेई डिमोटिवेट हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं। कुछ ने यहाँ पर 2 लोगों ने सुसाइड भी कर लिया है, मैं उनका देखो यहाँ पर नाम नहीं लेना चाह रहा। बहुत मतलब ये चीज गलत हुई है और हो रही है भाइयों इन लोगों के साथ। तो आपसे जितने भी जो आप जो तैयारी कर रहे हैं, आप क्या देखते हैं? हाँ, ग्रुप बी की जॉब है, अधिकारी लेवल के आपके पास पावर्स आते आ जाती हैं, बट उन पावर का क्या कि आपको जो एक चैन से आप बैठ नहीं सकते हैं, सुख पूरा छिन जाता है, आपकी आज़ादी खत्म सी हो जाती है वो चीज़। तो अब यहाँ पर आप लोग बोलेंगे कि चिंटू भाई चलो ठीक है, जॉब बेकार है, करें तो अब करें क्या? तो भाई मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यूपीपीसीएल में जेई बनना छोड़ दो, अपने आप को पहले देखो। पहले आप फॉर्म भरने जेई की जॉब के पीछे मत भागो, पहले आप ये देखो एक काम करने जा रहे हो आप, क्या उस काम के लिए आप हो? क्या आप जो आपके सीनियर्स जो हैं वो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करेंगे, क्या उनके प्रेशर को आप झेल सकते हो? क्या आप किसी के पास बिल लेने जाओ और वो बिल देने से मना कर दे तो आप उसे सहन कर सकते हो? क्या आप में इतनी सहनशीलता है कि कोई आपसे 2 शब्द बोल जाता है तो आप सुन सकते हो? क्या आप किसी की अगर कहीं पर झगड़ा हो जाता है तो क्या वहां से आप हैंडल करके आ सकते हो? पूरा गांव आपको मारने के लिए भागे तो आप आ सकते हो? यूपीपीसीएल के A to Z, एसडीओ से लेकर ऊपर तक के अधिकारी आपको पकड़ के झकझोरे कि क्यों नहीं बिल ला रहे हो, क्यों अच्छे से काम नहीं हो रहा है, क्या आप उस प्रेशर को देख सकते हो? अगर हाँ है तो ही इस जॉब में कदम रखना, तभी इसको फॉर्म भरना, तो आप सक्सेस हो। मैं नहीं चाहता हूं कि कोई भी भाई, ये जो हुआ है ना 2 लोग, भाई 2 लोग, मुझे तो बड़ा दुख हो रहा है कि जितने भी जो 2 लोग जो सुसाइड किया है उनके लिए मुझे बहुत ज़्यादा दुख है भाई। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी ऐसा कुछ करे किसी को, मतलब मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि भाई आप पूरी जीवन में बस एक चीज़ चाह रहे हो, उसमें भी आप चैन से ना कर पाओ, तो क्या मतलब है उस चीज़ का? उससे अच्छा है अभी आप अपना डिसाइड करो। देखो जिसे जॉब मिलनी होती है ना, वो कोई भी जॉब ले लेगा। यूपीपीसीएल जेई जो क्लियर कर सकता है वो यूपी आरबीएनएल भी कर सकता है, पीजीसीएल भी कर सकता है, वो एसएससी जे भी कर सकता है, वो आरआरबी जे भी कर सकता है। तो आप डिसाइड करो कि आपके लिए कौन सी जॉब है, आप कौन सी जॉब के लिए सुटेबल है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। आई होप कि आप समझ गए होंगे क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, क्या मेरी फीलिंग्स हैं। और दोस्तों इसके ऊपर डिटेल में वीडियो
यूपीपीसीएल के ऊपर डिटेल में वीडियो। मैं किसी को ऐसा सोच रहा हूँ कि इनवाइट करके लाऊं और उनसे मैं बात करूं कि ऐसा क्या हो रहा है यूपीपीसीएल के अंदर, क्या काम है, ऐसा क्या काम है कि जिससे लोग सुसाइड कर रहे हैं, इतना काम क्या आ रहा है, क्या करना होता है, क्या प्रेशर्स हैं, पूरी सच्चाई इसकी क्या है, डार्क ट्रूथ क्या है। तो वो मैं एक वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ। उससे पहले आप सभी का ओपिनियन लेना चाहता हूँ कि क्या वो वीडियो मुझे बनानी चाहिए। अगर आप कमेंट करके बताएंगे तभी हम सोचते हैं किसी को बुलाएंगे, किसी के साथ हम बात करेंगे, पूरी डिटेल में बहुत बड़ी वीडियो बनाएंगे तब जाकर। और आगे गाइड के लिए भी कि आपको गाइड करें कि उसके अल्टरनेटिव में आप क्या कर सकते हैं। अभी तो अल्टरनेटिव मैंने आपको 2-4 डिपार्टमेंट बता दिया, और भी आप क्या करें, कैसे आप मेंटली प्रिपेयर रहें, सब कुछ यहाँ पर बात करेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट जरूर कर दें। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले किसी शानदार वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।